मैं आज बात करने वाला हूं गांवों में कोचिंग विवाद का मामला। जाहिर सी बात है कि आप पटना में देख रहे हैं कि दो शिक्षकों के बीच में किस तरह से कोचिंग विवाद मामला बहुत गंभीर रूप लिया है। मैं आपके गांव के इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहा हूं। ये जो है ना सभी के साथ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कोचिंग गाँव में चलाते हैं। कुछ दोस्तों से हमारी बराबर बातचीत होती रहती है, तो उन लोगों ने बताता है कि देखिए सर, हम जो है कोचिंग चलाते हैं और जो है मेरे बारे में ऐसे अफवाह फैलती है। मैं बोलता हूँ देखो, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे बारे में कितनों अफवाह फैलाया जाए, एक न एक भी वो गलत साबित होकर ही रहेगा। तो कुछ गांव में क्या होता है ना, इसमें जो है ना एक गांव के माध्यम से जो है ना एक दूसरे के माध्यम से बात को फैलाकर दबा दी जाती है और आदमी सोचता है चलो भाई कोचिंग छोड़ो, क्या दूसरे चक्कर में। तो कुछ बच्चे 10 बच्चे इधर रहते हैं, 10 बच्चे कुछ इधर रहते हैं, है कि नहीं। तो ये तो पटना तो है नहीं, क्योंकि गांव होता है। अगर पटना होता तो शायद इस तरह का माहौल भी गांव में देखने को मिलता। लेकिन गांव में आप चले जाइए, आप बच्चों से मिलिए, बच्चों को देखिए कौन शिक्षक अच्छे हैं कौन शिक्षक अच्छे नहीं है, तो आपको बच्चों के माहौल से ही पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है बच्चों को पढ़ाने की, कुछ अलग दिखाने की। तो एक माहौल बनाइए कि आप बच्चों को जो है ना उस तरीका का शिक्षा दीजिए कि बच्चे जो है ना गलत रास्ता ना पकड़ें। आप गांव में चले जाइए, किसी एक बच्चे से कोई अच्छे सवाल कर दीजिए। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि आप बुक से बात कीजिए, आप जो है बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस बात कीजिए, उसकी मानसिकता को जांचिए, उसकी जो है ना सोच को देखिए, उसके ड्रीम को देखिए, उसका गोल देखिए, ये क्या चीज़ है आपको पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे जो हैं वो हर तरह का एक माइंडेड होते हैं ना, बस उनकी क्या होती है, शिक्षा की माहौल में रहना नहीं चाहते हैं। अगर उस बच्चों को उस शिक्षा अगर अच्छा मिलता हो, अगर अच्छा उनकी मानसिकता हो, अगर अच्छी सोच हो, अगर वो देखते हैं कि हम गांव में क्या होता है, सभी परिवार जो है ना गरीब से आते हैं। कोई जो है ना एक जो धनिक परिवार से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि वो गरीब आदमी जो है ना एक गरीब परिवार से निकलते हैं और गरीब परिवार से ही अपना एजुकेशन शुरू करते हैं और धीरे धीरे जो है अपना एक वर्चस्व को बढ़ाते हैं और अपनी मानसिकता को अच्छे से एक्टिव रखते हैं, तो वो अच्छे कुछ कर पाते हैं। गांव में क्या होता है, बच्चे जो मैट्रिक इंटर पास करते हैं और जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके चलते वो बाहर जाते हैं और बाहर में 10, 15, 20 हज़ार की सैलरी पे अपना जीवन को निपटा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को जाते जाते 15-20 हज़ार की सैलरी मिल जाती है, क्योंकि बाहर में जो लोग जाते हैं वो कोई 10 हज़ार पे, कोई 15 हज़ार पे, कोई 20 हज़ार पे, कोई 25 हज़ार पे, ऐसे करके वो कमाते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने चाचा से, अपने मामा से, अपने मामा के लड़के से, फूफा से, कोई किसी से भी पूछ सकते हैं कि जब आदमी कमाने जाता है तो वहाँ पे आपका एजुकेशन नहीं देखा जाता है, आपका स्किल देखा जाता है कि आप अभी तक किए क्या हैं, आप सीखे क्या हैं। तो गांव में जो जिस परिवार से आप ढल रहे हैं, मैं सभी स्टूडेंटों को कह रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, जिस माहौल में आप गांव में ढल रहे हैं, आप अपने राजनीति में वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, आप जो है ना एक जो है अपना अलग पार्टी बना रहे हैं, एक कतई आपके लिए सही नहीं है। अगर आप उसके लिए अगर सही रास्ता चुनते हैं तो आप जो है मैट्रिक इंटर जो भी आप गांव से कर रहे हैं, कोई शिक्षा के बहकावों में मत आइए। आज है ना सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा इंस्टीट्यूट जो है ना ऑनलाइन क्लास कराती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो शिक्षक गांव में ख़राब है उनसे आप पढ़िए, जो शिक्षक अच्छे हैं उनसे आप ना पढ़िए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है ना आप जो सवाल आप पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से आप ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि गांव के शिक्षक जो हैं वो बच्चों को सही राह दें, क्योंकि मैं किसी शिक्षक को बुराई नहीं कर रहा हूँ कि जो है शिक्षक सब कोई शिक्षक खराब है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अपने रोजगार को बनाए हुए हैं और रोजगार समझकर ऊपर उसके पैसा कमा रहे हैं। तो रोजगार समझिएगा तो आपका तो परिवार चलेगा, उससे 10 का परिवार क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आप उस परिवार को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपना परिवार के साथ साथ उनका भी परिवार का ध्यान दें और अपनी मेहनत के अनुसार पैसा लें। ये नहीं कि आपका भी पेट नहीं है, आपका भी पेट है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीति में ना उतरें तो सबसे बेहतर है। क्योंकि जो है ना आप अगर एक दूसरे से मिल के चलते हैं ना तो बच्चे भी सोचेंगे देखो सर कितने अच्छे हैं, तो उस सर से आपका कितना मेल जोल है।
अगर सर अगर टीचर में ही अगर मेल जोल नहीं होता है तो सोचिए कि बच्चों के मानसिकता पे क्या रूप पड़ेगा। आप गांव में देखते हैं ना, एक दूसरे को लोग बुराई बतियाते हैं, ये सर वैसे है, वो टीचर वैसे है, कोई मैटर नहीं करता कौन कैसा है। हम गलत है तो आप भी गलत है, जो सुनता वो भी गलत है। हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे को मिलकर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, न कि जो है ना एक दूसरे को विरोध करना चाहिए। अगर ऐसे हम लोग करते रहे तो बच्चे जो है ना आपसे ही पढ़कर आपके ही बुराई करना शुरू करें। जब ये पटना में देख रहे हैं, सेम वैसे माहौल गांव में भी होने वाला है। क्योंकि गांव में अगर अपनी मानसिकता को दूर नहीं करते हैं, अपनी एक गलतफहमी को दूर नहीं करते हैं, आप समझते हैं कि हम ही हैं, हम ही हैं, तो ऐसे में आप चलिएगा तो आपका जीवन तो बर्बाद होगा ही, प्लस में आपका एक राजस्व जो है ना, राजस्व मिट जाएगा, आप एक तरह का सीमित होकर रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप जो है अगर किसी बच्चे का भविष्य बना रहे हैं तो बच्चे को अच्छे भविष्य बनाइए, राजनीति में न उतरिए, क्योंकि राजनीति बहुत खराब चीज़ है। जो राजनीति में गया है वो कभी लौट कर आया नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, शिक्षक जो है ना पॉलिटिकल का करियर ना चुने, सबसे बेहतर है, क्योंकि पॉलिटिकल का करियर आप चुनिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि शिक्षा अलग चीज़ है, आप पॉलिटिकल करियर अलग चीज़ है। अगर आपको पॉलिटिकल करना ही है तो आपको शिक्षा से दूर जाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से पॉलिटिकल कर सकते हैं। आप लोगों में अंदर विश्वास पैदा कर सकते हैं। अभी ना लोगों टीचर के माध्यम से लोगों का विश्वास पैदा करें और जो है अपना उसमें नाम कमाएं, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपको राजनीति में जाना है तो राजनीति अलग फील्ड होती है, टीचिंग अलग फील्ड होती है। तो आपको राजनीति करना है कि टीचिंग करना है, आप अपना करियर चुनें और उसके माध्यम से बच्चों का भविष्य बनाएं। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे शिक्षकगण हैं जो कोचिंग चला रहे हैं, बहुत गुड ऑफ लक है कि आप इतना जो है अपने अंदर क्षमता को प्रस्तुत किए हैं। मैं आपकी क्षमता को सैल्यूट करता हूं कि आप जो है बच्चों को अच्छे से शिक्षा दीजिए, अपना जो कैरियर जो है ना पॉलिटिकल में ना लाएं, क्योंकि पॉलिटिकल अलग चीज़ है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पॉलिटिकल अलग चीज़ है और शिक्षा अलग चीज़ है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और मेरे सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने करियर को अच्छा बनाएं, क्योंकि दूसरे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लोग गलत बुरा सबको कहते रहते हैं, इसमें कोई आपको दिलचस्पी नहीं है। बस आप सुनते रहिए, आप अपना जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो है ना आप आगे बढ़िएगा तभी आपके जो बच्चे जो है वो सभी आगे बढ़ेंगे।